सर अगर जो भी पॉलिटिशियन सेलेक्ट हो जाता है, मैं जमात इस्लामी की मिसाल देता हूँ। जमात इस्लामी का ये है कि उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सिलेक्शन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, अगर आपको उसका पता हो। जी मुझे पता। पीटीआई का देखें उसका डिफरेंट था, नून लीग का देखें वो वन मैन शो की तरफ चलता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पीपल पार्टी का देखें वो भी वन मैन शो की तरफ जा रहा है। हमारे लिए जो भी सिलेक्ट होके आगे आया, क्योंकि हमारा लेजिस्लेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिफॉर्म नहीं है कि वो अपने वो जो जिस पे स्टैंप लगानी है, वो जो क्या कहते हैं उसको, कि हम सिलेक्ट कर सकेंगे जी इन चारों में हमें कोई पसंद नहीं है, कोई लीडर नजर नहीं आया। ये सब पॉलिटिशियंस है। अब बात है कि पॉलिटिशियन के लिए क्या पैगाम है अगर वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आपने एक तो बात कर दी कि ट्रैफिक में, कि हमारा ट्रैफिक लॉज इतने स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास इवन फुटपाथ नहीं है, यू टर्न नहीं है, हमारे राइट्स नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने की। उसके बारे में अभी आपसे बात करता हूं। तो उस सूरत में आप हैवी फाइन्स कर दिए ट्रैफिक लॉज को अडॉप्ट करने के, लेकिन पैदल चलने वाले का राइट नहीं है, यू टर्न लेने वाले का राइट प्रॉपर नहीं, इवन पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जो जनरल पब्लिक जिसने सड़क क्रॉस करनी है, वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं है, बहुत कम है, और 15-15 मिनट तक क्या क्या खज्जर खराबी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बात ये कि बाद में खत्म कर लूं कि वो लोग जो सिलेक्ट होके आए उनके लिए ऐसी कोई एडवाइजेज हो कि वो उस पर अमल करें और लीडर बनने की कोशिश करें, लीडर बनते जाएं और हमें डिलीवर करते जाएं, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग करें, और जो भी पॉलिसीज डेवलप करनी है उसके बारे में आप उनके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए। पॉलिटिशियनों की अगर आप देखें ना, हमें दोनों तरफ की बात करनी सर, एक तरफ की नहीं करनी। पॉलिटिशियंस अपनी जगह पे राइट हैं कि इलेक्शन स्टील होते रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो जारी बात है सियासी जमातें वन मैन शो ही होंगी। वन मैन शो, एग्री। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पॉलिसीज का तसलसल, जमहूरियत का तसलसल एक तो सोल्यूशन ये है। एग्री। दुनिया में ये मुझे शायद ना बात करनी पड़े, लेकिन चले थोड़ा कर लेते हैं इस पे भी। पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता है। ओके। पेंटागन में भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, यूके में भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, लेकिन उनका रोल उनकी कोई परसेंटेज होती है, ऑल इन ऑल नहीं होता। ओके। मैं उस डेफिनेशन की तरफ जाता ही नहीं है कि उनकी कितनी परसेंटेज। ठीक है जी। तो ये है कि वो तो रहेगा भी, इदारों की कन्फ्लिक्शन भी आपस में रहेगी, ये पॉजिटिव कन्फ्लिक्शन होनी चाहिए, ना कि आप जनाब इस हद तक चले जाओ कि लोग बेचारे परेशान हो जाए कि इन्होंने टैक्स देना तो बड़ी दूर की बात है, वो लोग एजिटेशन पे उतर आए। बात एजिटेशन तक नहीं जानी चाहिए, इस तरीके से जानी चाहिए कि पब्लिक को नजर आना चाहिए कि ये लोग जिस चीज का ओथ लेके आए हैं उससे मुखलस है। दूसरे मानों में हमने जो इनको वोट दिया है ये उसका कुछ पासदारी कर रहे हैं, पूरी नहीं। अच्छा, ये है कि जमहूरियत का तसलसल जो है ना, ये सियासी जमातों को सही मानों में सियासी जमातें बना सकता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन। अब आपने दूसरा क्वेश्चन मुझसे किया है कि पब्लिक क्या करे, वो वोट देने के मामले में क्या करे। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि जमहूरियत का तसलसल भी इसी का हाल है। जब एक मरतबा किसी पार्टी का कैंडिडेट हार जाएगा ना, और उसको खुद पार्टी को समझ आ जाएगी क्यों हारा है, उसके मुकाबले में कम से कम दूसरी पार्टी जो है ना वो कैपेबल बंदा खड़ा कर ले। देखिए ना, आप कहां से लोकल लीडर्स लाएंगे? वो लीडर तो आपने कोई ना कोई तो चूज करना ही है। और जब इलेक्शन कमीशन परफॉर्म करेगा तो फिर वो जो उन्होंने जो पैसों की जो लिमिट दी होती है ना कि आप 25 लाख से ऊपर नहीं जा सकते या 30 लाख से ऊपर नहीं जा सकते, वो इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ही मरतबा ऐसा कर दे कि इनकी जो है ना अकाउंटेबिलिटी सही कर दे, तो जनाब पूरी जमातों में से 90% सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन ऐसे कर दे कि जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है वो ऐसा हो कि जो कि सिक्योरिटी, अप्रेजल, मॉनिटरिंग टू द कैंडिडेट, वो जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो के असेंबली में जा रहा है ना, अब इलेक्शन कमीशन ने अगर अपने ओथ की पासदारी करनी है ना तो उसका सही मानों पे अप्रेजल कर दे। सर उसको लॉ तो पढ़ना आता हो ना, जो आए जिसको लॉ तो समझ सके। भले इससे कोई गरज नहीं है, भले अगर अवाम अनपढ़ बंदे को करती है ना तो क्या पता है वो उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो। मैं फिर कहता हूं कि लफ्जों की शनाख्त, ये डिग्रियां शिग्रियां ये सब ये जो है ना इनकी तरफ ना जाए।
अब देखें ना, मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बंदा हूं, तो मैं अपने लेवल की या आपके लेवल की, आप जैसे लंदन से हो, मैं लंदन से प्रोफेशनल मैनेजमेंट में पढ़ा हूं, तो हमने प्रैक्टिकल मैनेजमेंट की है और बड़े इदारों को, इंटरनेशनल इदारों को एज ए लीड किया है। तो अब हम ये ना समझे, हमने क्या सीखा है कि बाज़ का एक आम आदमी जो है ना, वो ऐसी बात कर जाता है कि जो हमें भी पता नहीं होती। तो पॉइंट ये है, इसका मतलब आप उसको अनपढ़ नहीं कहेंगे, उसको वही विजडम चाहिए होती है, और वही विजडम जो है ना वो कुरिकुलम बनाती है। एग्री। तो बात ये है कि हमें जो असल चीज है कि हमें एक मर्तबा सिर्फ इलेक्शन कमीशन एक मर्तबा अपना काम कर दे, तो फिर देखते हैं ना अगले साल कौन जनाब टिकट देता है किसी गैर जिम्मेदार बंदे को। सर देखिए, इलेक्शन कमीशन एक दफा अपना काम कर दे तो हम पाकिस्तानियों की किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। इलेक्शन कमीशन एक दफा वो कैपेबल लीडरशिप चुने जो कि मुस्तहिक हैं इलेक्शन लड़ने के, ताकि अवाम उसमें से सिलेक्ट करे कि इनमें से कौन सा बहुत बेहतर है। और ये तसलसल जो जमहूरियत का है, जो मियां साहब ने बात की, ये चलता रहे ताकि फिल्ट्रेशन होती रहे, छाननी लगी रहे और अच्छे से अच्छा लीडर ऊपर आता रहे।